ओम नमः चंडिकाय। माता काल रात्रि देवी की जय। आप सबको आज मैं शारदीय नवरात्र के 7वें दिन माता काल रात्रि की पूजा कैसे होगी, किस तरह माता काल रात्रि जी को मनाया जाएगा, किन मंत्रों से माँ प्रसन्न होगी, किस पुष्प को चढ़ाने से, किस फल को चढ़ाने से माँ प्रसन्न होगी, इसके विषय में आप सब लोगों को मैं अवगत कराऊंगा। सबसे पहले मैं माँ काल रात्रि की वंदना करूं, उनका मैं ध्यान करूं। ओम विद्युदाम समप्रभाम मृगपति स्कंध स्थितां भीषणां कन्याभि करवालखेट विलसद्वैस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्र गदा शिखेट विशिखां अश्चापंगुणन्तर्जनिं बिभ्राणामनिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। त्रिनेत्रों वाली दुर्गा माँ काल रात्रि की मैं वंदना करता हूँ। तत्पश्चात मैं आप सभी भक्तों को यह बताने जा रहा हूँ माँ काल रात्रि का स्वरूप कैसा है। काल रात्रि सुनने से ही एक बड़ी ही भयंकरी रूप का बोध होता है। तो काल रात्रि माता कैसी हैं, इसके विषय में मैं सबसे पहले आप सब लोगों को बताऊं। नवरात्र के 7वें दिन काल रात्रि माता की पूजा होगी। कल काल रात्रि माता को की चर्चा मैं करूं तो काल रात्रि माता को ही कुछ लोग माँ काली के नाम से पुकारते हैं। ऐसा भागवत पुराण में बोला गया है, लिखा गया है कि इस कली काल में माँ काल रात्रि, हनुमान जी और भैरव जी बड़ी ही तुरंत प्रसन्न होने वाले देवता हैं। आप सब भक्त इन्हें भाव से मनाकर माँ काली की को प्रसन्न करें। माँ काली को कुछ लोग भद्रकाली, कुछ लोग दक्षिण काली एवं महाकाली भी कहते हैं। दुर्गा सप्तशती में कथा आती है, चंड मुंड का वध करने के लिए, रक्त बीज का वध करने के लिए माँ काल रात्रि ने रूप धारण किया और चंड मुंड का वध किया, रक्त बीज का वध किया। रक्त बीज का की कथा मैं आप सबको सुनाता चलूं। माँ भगवती एक ऐसा राक्षस हुआ रक्त बीज, जिसको वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से जितना बूंद रक्त गिरेगा वैसा ही प्रतापी राक्षस पैदा होगा। तो माता भगवती काली के रूप में जब युद्ध के स्थान में रक्त बीज के समक्ष आई तो उन्होंने जब रक्त बीज के अस्त्र शस्त्रों का संहार किया, उसके बाद जब उसके शरीर पर बाण मारा तो काल रात्रि माता ने देखा कि उसके शरीर से जितना बूंद रक्त गिर रहा है वैसा ही रक्त बीज पैदा हो जा रहा है। तब मां काल रात्रि ने अपने ही तरह 9 कन्याओं का वहां प्रादुर्भाव किया और रक्त बीज के गला को काट करके उससे जो खून निकल रहा था गले से, उसके चारों तरफ मां ने अपने 9 कन्याओं को उसका खून पीने के लिए उपस्थित कराया और जब उसके शरीर का पूरा खून मां 9 देवी माता ने उसका सारा खून पान कर लिया, तब वो मर करके धाराशायी हो गया। ये मां काल रात्रि ने
रक्त बीज को मारने के लिए ऐसे रूप को धारण किया था। अब मैं चर्चा करूं, भद्रकाली के रूप की चर्चा करूं। मैंने पहले भी आप सभी लोगों को बताया था कि मां काली का स्वरूप चंड मुंड को वध करने के लिए बड़ा ही विभत्स रूप मां भगवती ने अपना बनाया है। लेकिन आप भक्तों से मैं एक निवेदन करता चलूं कि राक्षसों को मारने के लिए मां ने विभत्स रूप बनाया है, लेकिन भक्त जब उन्हें मनाते हैं तो वो तत्क्षण प्रसन्न हो जाती है और सारे मनोवांछित फल मां कालरात्रि देती है। तो स्वरूप पुराणों में चर्चा है, मां का स्वरूप जो है वह रात्रि के समान अंधकारमय है, काला है, जिनके श्वास से अग्नि निकलती है। ऐसी मां का स्वरूप का वर्णन है। उनके गले में पड़ी हुई माला जो है वह बिजली के समान रोशनी कर रही है, चमक रही है। मां काली का वाहन जो है वह गर्दभ है, गदहा है, जो बड़ी ही परिश्रमी जानवर होता है और परिश्रम का परिचायक है। तो आप सभी भक्तों को मां यही उपदेश दे रही हैं गर्दभ पर सवार होकर के कि आप सब लोग अपने जीवन में परिश्रम करें और जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो मां काली की पूजा करने वाले भक्तों की मैं चर्चा करूं। जो मां काली की पूजा करता है वो कभी भी उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। ऐसी मां काली की पूजा है। और मां काली की पूजा करने वाले भक्तों को सभी प्रकार की रिद्धि और सिद्धि प्राप्त होती है। और मैं एक विशेष करके आज मां कालरात्रि की पूजा कल होने वाली है, इसलिए मैं बताता चलूं कि मां कालरात्रि की पूजा की विधि जो है वह रात्रि को पूजा करने की विधि है। माता कालरात्रि की पूजा रात्रि को की जाए तो बहुत ज्यादा फलदायी होता है। मां कालरात्रि की पूजा में मां कालरात्रि को लाल वस्त्र पसंद है, लाल फूल पसंद है, लाल फल पसंद है, लाल भोग पसंद है। इसलिए आप सभी भक्तों से मैं निवेदन करता चलूं, मां कालरात्रि की जब पूजा करने आप सब बैठें तो लाल वस्त्र धारण करके ही मां भगवती के समक्ष बैठें और कालरात्रि की पूजा में घी का दीपक न जलावें, सरसों के तेल का दीपक जला करके मां भगवती की मां कालरात्रि की पूजा करें। और मां भगवती को, मां कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए लाल लाल फूल, गुलाब के फूल, गुड़हल का फूल इत्यादि माता को चढ़ावें। गुड़हल के फूल की माला कालरात्रि माता को चढ़ावें। और फल, अनार का फल मां कालरात्रि को बहुत पसंद है, इसलिए आप सब लोग बेदाना फल, अनार का फल आप सब लोग मां कालरात्रि को अर्पित करें। और मां कालरात्रि को मनाने के लिए आप सब कालरात्रि की जब पूजा आप सब लोग कर रहे हैं तो कालरात्रि माता जो हैं उनको भोग क्या लगावें। मैं पहले भी ये सब आप सब लोगों को बता रहा था कि क्या क्या करना है, इस पर मैं अभी चर्चा कर रहा हूं। हाँ, तो मां भगवती, मां कालरात्रि को क्या भोग लगावें। तो भोग में मां को गुड़ का भोग लगाया जाए और मधु का भोग लगाया जाए, हनी का भोग लगाया जाए माता को। माता बड़ी प्रसन्न होती है और अभय वरदान प्रदान करती है। पुराणों में चर्चा है, जो माता कालरात्रि की पूजा अर्चना करेगा, उनके मंत्रों का जप करेगा, उसे अभय वरदान मिलता है, उसे कहीं भी जीवन में भय नहीं लगेगा। तो आप सभी भक्तों से मैं निवेदन करता चलूं, अगर जिंदगी में रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना है, भय से निजात पाना है,
बीमारियों से निजात पाना है तो माँ काल रात्रि की कल अवश्य पूजा करें। और जैसे विधि मैंने पूजा का बताया है उस प्रकार की विधि से आप सभी माँ भगवती की पूजा करें। और तब मैं आगे माँ भगवती के पूजा में मंत्रों का, कौन से मंत्रों का समावेश किया जाए, कैसे किस माला से माँ के मंत्रों का जाप किया जाए, इसके बारे में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। हाँ, तो एक बात मैं आप सब लोगों से निवेदन करूँ, अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को मानस दर्शन को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर भी करें। और पुराने हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, लाइक करें और कमेंट में कुछ लिखें। हाँ, तो आगे मैं मंत्रों की चर्चा कर रहा था, किस माला से और किन मंत्रों से माँ काल रात्रि प्रसन्न होंगी, इसके विषय में अभी मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ। ध्यान आकर्षित करके आप सभी भक्त इस बात को सुनेंगे। हाँ, तो जप में किस माला का प्रयोग, तो माँ काल रात्रि को मनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए कमलगट्टा की माला का प्रयोग किया जाए, कमलगट्टे के माला से मंत्रों का जप किया जाए तो माता तुरंत प्रसन्न हो जाती है। हाँ, तो मंत्रों की बात करें तो पहला मंत्र मैं जो बता रहा हूं उसको भी आप सब लोग सुने, दूसरा भी मंत्र मैं बताऊंगा और दो दो बार मैं मंत्र बताऊंगा। आप सब लोग इसे मेरी आख्यान को सुन करके अपने कॉपी में लिख लें और कमलगट्टे के माला से कल सप्तमी के दिन रात्रि को सरसों के तेल का दीपक जला करके माँ के समक्ष बैठ करके कमलगट्टे के माला से इन मंत्रों का जाप करें और जो भी मनोकामना आप माँ काल रात्रि के समक्ष रखेंगे वो सारी मनोकामना आपकी पूर्ण होगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। हाँ, तो मैं मंत्रों की बात कर रहा था, तो पहला मंत्र है, आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचय ओम काल रात्रि देव्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें कमलगट्टे की माला से। पुनः मैं इस मंत्र को बोलता हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचय ओम काल रात्रि देव्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार आप सब जप करें। दूसरा भी मंत्र आपको मैं बता रहा हूं, उसे भी आप ध्यान से सुने। जो भी मंत्र आपको सुविधाजनक लगे उसका आप कमलगट्टे की माला से जप करें। दूसरा मंत्र है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और दो बार मैं बताऊंगा, इसे कॉपी पर लिख करके रखें और कल रात्रि को इसका जप करें। असंभावी है, माता काल रात्रि बड़ी तुरंत प्रसन्न होती हैं और सभी प्रकार के मनोवांछित फल को प्रदान करती है। हाँ, तो दूसरा मंत्र है, द्रष्टांग कराल वदने शिरो माला विभूषणे चामुंडे मुंड मथने नारायणी नमोस्तुते। पुनः मैं उस मंत्र को दोहराता हूं, द्रष्टांग कराल वदने शिरो माला विभूषणे चामुंडे मुंड मथने नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का कमलगट्टे की माला से 108 बार जप करें और माँ काल रात्रि को प्रसन्न करें। काल रात्रि माता जो हैं वह अभय प्रदान करने वाली माता, अकाल मृत्यु को हरने वाली माँ, सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धियों को देने वाली माँ आप सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करेंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो नवरात्र के 7वें दिन आप सब माता काल रात्रि की आराधना करें, उनकी पूजा करें, उनकी सेवा शुश्रूषा करें। जैसा मैंने वेदों पुराणों में पढ़ा है, उन सभी बातों को आप सभी भक्तों के समक्ष रखने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ इस संसार में आकर कि आप सभी भक्तों के समक्ष मुझे कुछ बोलने का सुअवसर प्राप्त होता है। इन्हीं बातों के साथ मैं माँ काल रात्रि को प्रणाम करता हूँ और आप सभी भक्तों के लिए मैं कल रात्रि को मैं निवेदन करूँगा, माँ
काल रात्रि से माँ काल रात्रि आप सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी लोगों को रिद्धि सिद्धि दें। यही निवेदन के साथ मैं माँ काल रात्रि की वंदना करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु काल रात्रि स्वरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता काल रात्रि आप सभी लोगों को प्रसन्न रखें, हमारे भक्तों को प्रसन्न रखें। बोलिए काल रात्रि माता की जय।